आज की इस वीडियो में हम लोग जो एडुटेरिया का स्टैटिक जीके का प्रैक्टिस सेट नंबर 7 है उसको हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। इसके प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से 6 तक के जो प्रैक्टिस सेट दिए हुए थे उनको हम लोगों ने सॉल्व कर रखा है। अगर आप देखना चाहते हैं तो आप लोग जाके प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। आइए हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 7। तो देखिए इसमें पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ इसको देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से कौन मोनोसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट नहीं है। तो पूछा जा रहा है मोनोसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट नहीं है, तो जो सुक्रोज है वो मोनोसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट नहीं है, तो ऑप्शन इसका सी राइट हो जाएगा। अगला देखिए सेकंड नंबर। सेकंड में कह रहा है किस शैली में प्रसिद्ध गया स्थित जो विष्णुपद मंदिर है वो बनाया गया है, किस शैली में बना है ये बताना है। तो बना है नागर शैली में, तो ऑप्शन बी जो होगा वो राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन थर्ड नंबर में कह रहा है एहोल प्रशस्ति अभिलेख के रचयिता कौन है। तो इसके हैं रवि कीर्त, और ये किसके बारे में लिखा गया है ये, तो ये पुलकेशिन सेकंड के विजयों के बारे में इसमें वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला है कोई 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है सतलज और काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को किस नाम से जाना जाता है। तो ये जाना जाता है कुमायूं हिमालय के नाम से उसको जाना जाता है, तो ऑप्शन डी इसमें राइट हो जाएगा। अगला देखिए 5 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है द्वितीयक प्रदूषक निम्नलिखित में से कौन से हैं। तो बताना है कौन से हैं ये। तो जो स्मॉग होता है वो क्या होता है, वो द्वितीयक प्रदूषक होता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर। इसमें कह रहा है बंधुआ मजदूरी व्यवस्था का निराकरण संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है। तो ये संविधान के 23 से ये संबंधित है, तो ऑप्शन इसमें भी राइट हो जाएगा। अगला देखिए विद्युत धारिता जिसको इलेक्ट्रिक कैपेसिटी कहते हैं का मात्रक क्या होता है ये बताना है। तो इसका मात्रक होता है फैराडे, तो ऑप्शन ए इसमें राइट हो जाएगा। अगला देखिए 8 नंबर क्या है यूरेनियम के रेडियोधर्मी विघटन का अंतिम उत्पाद क्या है। तो मतलब इसका अंतिम उत्पाद जो बनता है वो बताना है, तो वो होता है शीशा, तो ऑप्शन ए इसमें राइट हो जाएगा। अगला देखिए भारत में बाघ परियोजना की शुरुआत कब की गई थी ये बताना है। तो ये स्टार्ट की गई थी 1973 में, तो ऑप्शन बी इसमें राइट हो जाएगा। अगला देखिए 10 नंबर क्वेश्चन। इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है। तो बताना इसमें से कौन सा सुमेलित है। आइए देख लेते हैं। तो बक्सर का युद्ध, मीर जाफ़र के विरुद्ध क्लाइव, तो ये नहीं है। दूसरा देखिए वाड़ी का युद्ध, तो ये फ्रांसीसी के विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी, तो ये ऑप्शंस जो भी है वो राइट दिया हुआ है। और बाकी जलियांवाला का युद्ध डलहौजी विरुद्ध मराठे, ये भी गलत है। खेड़ा का युद्ध निजाम के विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी, तो ये भी दोनों स्टेटमेंट गलत दिए हुए हैं, तो ऑप्शन इसमें बी सिर्फ जो है वो राइट दिया हुआ है। तो इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहा है पौंडीचेरी की संधि किसके बीच हुई थी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। तो पौंडीचेरी की जो हुई थी अंग्रेजों व फ्रांसीसियों के मध्य इसकी संधि हुई थी। अगला क्वेश्चन देखिए 12 नंबर देख लेते हैं। तो 12 नंबर में कह रहा है द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया में धन के निष्कासन के सिद्धांत की व्याख्या की गई है। इस पुस्तक के लेखक कौन है। तो द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इस पुस्तक को लिखा किसने ये पूछा जा रहा है। तो ये लिखा है रमेश चंद्र दत्त ने। और इसमें क्या लिखा गया है, तो इसमें धन के जो निष्कासन है उसके सिद्धांत की इसमें व्याख्या की गई है। अगला देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है दूध निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है ये बताना है। तो वो है पायस का उदाहरण, ऑप्शन डी इसमें राइट हो जाएगा। अगला देखिए। अगला कह रहा है 14 नंबर। इसमें कह रहा है सुपीरियर झील किन दो देशों के मध्य स्थित है ये बताना है। तो ये है अमेरिका व कनाडा के मध्य ये स्थित है, तो ऑप्शन जो सी होगा वो राइट हो जाएगा। अगला देखिए 15 नंबर क्वेश्चन। जीडीपी का आंकड़ा कौन जारी करता है। तो ये जारी करता है एनएसएसओ, तो ऑप्शन सी इसमें राइट हो जाएगा। अगला देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है इनमें से कौन सा पौधा नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक नहीं है। तो बताना है सहायक नहीं है, इसको ध्यान से पढ़िएगा। तो इसमें से देखिए जो धान है वो नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक नहीं है, बाकी जो चना है, मटर है, सेम है, तो इन सब के पौधे जो होते हैं वो नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में ये सहायक होते हैं। अगला देखिए 17 नंबर। 17 नंबर में कह रहा है ट्राइसेम जो होती है योजना निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। ये योजना संबंधित है ग्रामीण विकास से, तो ऑप्शन सी इसमें राइट हो जाएगा। अगला देखिए 18 नंबर। 18 नंबर में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा देश बाल्टिक देश नहीं है। तो इसमें बताना है बाल्टिक देश कौन सा नहीं है। तो जो देखिए बेलारूस है वो बाल्टिक देश नहीं है, बाकी इस्तोनिया, लातविया और लिथुआनिया ये सब बाल्टिक देश हैं, बल्कि जो बेलारूस है वो बाल्टिक देश नहीं है। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन 19 में कह रहा है आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि किसे कहा जाता है। तो किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है हेनरी विवियन डेरोजियो को, तो ऑप्शन सी इसमें राइट हो जाएगा।
अगला देखिए 20 नंबर, इसमें कह रहा है कौन व्यक्ति तीनों गोलमेज सम्मेलन में उपस्थित नहीं थे। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, पूछा जा रहा उपस्थित नहीं थे, तो कौन उपस्थित नहीं थे, तो वो जो मोहम्मद अली जिन्ना थे वो तीनों गोलमेज सम्मेलनों में उपस्थित नहीं थे। तो ऑप्शन ए इसमें राइट हो जाएगा। अगला देखिए 21 कह रहा है, 21 में कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा विषय समवर्ती सूची के अंतर्गत नहीं आता। ध्यान दीजिएगा, पूछा जा रहा है नहीं आता, तो वही देख लेते हैं कौन कौन से इसमें शामिल है। तो देखिए शिक्षा ये भी आता है समवर्ती सूची में, वन ये भी आता है, परिवार नियोजन ये भी आता है, पंचायती राज जो है ये इसमें समवर्ती सूची में नहीं आता। तो ऑप्शन जो हो जाएगा डी इसमें राइट हो जाएगा। अगला कह रहा है 22 नंबर, 22 में कह रहा है जल में वायु का बुलबुला किसकी भांति व्यवहार करता है। ये काफ़ी बार पूछा जाता है, तो ध्यान रखिएगा, ये अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है। तो ऑप्शन डी इसमें राइट हो जाएगा। आइए देखते हैं 23 नंबर, 23 में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। तो एक तरफ विद्रोह दिए हुए हैं और दूसरे उनके साइड नेता दिए हुए हैं, पूछा जा रहा है इसमें कौन सुमेलित नहीं है। तो आइए देख लेते हैं। तो संथाल विद्रोह ये सिद्धू और कानूश के नेता थे, ठीक है। रामोशी विद्रोह चितर सिंह ये भी सही है। कोल विद्रोह बुद्धू भगत ये भी सही है। पागलपंथी विद्रोह मजनू शाह व चिराग अली शाह, ये स्टेटमेंट सही नहीं दिया हुआ है। तो ऑप्शन जो डी होगा वो इसमें राइट हो जाएगा। आइए अब हम लोग बढ़ते हैं 24 नंबर क्वेश्चन की तरफ। देखिए 24 में क्या दिया हुआ है। तो 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित युद्ध को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। तो आइए देख लेते हैं, तो इसका सीक्वेंस क्या है। तो देखिए पहले होता है प्रथम कर्नाटक युद्ध, उसके बाद होता है वेदरा का युद्ध, उसके बाद होता है वाणिवास का युद्ध, उसके बाद होता है प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। तो इस प्रकार इसका ऑप्शन जो डी होगा वो राइट हो जाएगा। 2, 3, 1 एंड 4, तो 24 में ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 25 में क्या कह रहा है। 25 कह रहा है किस बौद्ध संगीत के दौरान अभिधम्म पिटक की रचना की गई थी। किसके दौरान की गई थी, ये जो तृतीय बौद्ध संगीत हुई थी इसके दौरान अभिधम्म पिटक की जो पिटक है उसकी रचना की गई थी। आइए 26 नंबर देखते हैं, इसमें कह रहा है निम्नलिखित घटनाओं का सही कालक्रम हमको बताना है। आइए देख लेते हैं इसको भी। तो देखिए सबसे पहले इसमें कौन सी घटना होती है, तो ये होता है पहले अगस्त प्रस्ताव, फिर आता है व्यक्तिगत सत्याग्रह, फिर आता है क्रिप्स मिशन और फिर आता है भारत छोड़ो मिशन। तो इस प्रकार से इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। 2, 4 फर्स्ट एंड थर्ड, तो इसका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 27 में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। तो कौन सी नदी है वो, तो वो है कांगो रिवर। जो कांगो रिवर है वो क्या करती है, विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। अगला देखिए 28 में कह रहा है कार्टाजेना प्रोटोकॉल जो है उसका संबंध किससे है, तो ये बताना है। तो उसका संबंध है जैव सुरक्षा से। किससे है, जैव सुरक्षा से कार्टाजेना का संबंध है। तो ऑप्शन इसमें डी राइट हो जाएगा। अगला देखिए 29 नंबर, 29 में कह रहा है चश्मे के लेंस किस कांच से बनाए जाते हैं। किस कांच से बनाए जाते हैं ये बताना है। तो ये बनाए जाते हैं क्रुक्स, जो क्रुक्स कांच होता है उससे जो होते हैं चश्मे के लेंस बनाए जाते हैं। आइए देख लेते हैं 30 नंबर क्वेश्चन, इसमें क्या कह रहा है। 30 नंबर में कह रहा है निम्नलिखित नगरों में से किस एक नगर का संबंध महावीर से नहीं है। ध्यान दीजिएगा, पूछा जा रहा है नहीं है। तो आइए देख लेते हैं, वैशाली भी रिलेटेड है, चंपा भी है, पावापुरी भी है, लुम्बिनी इनसे रिलेटेड नहीं है। तो ऑप्शन डी इसमें राइट हो जाएगा। आइए देखते हैं 31 नंबर, इसमें क्या कह रहा है। कह रहा है कौन सही सुमेलित नहीं है। ध्यान दीजिएगा, कौन सही पूछ रहा है, सही सुमेलित नहीं है। तो एक तरफ वंश दिए हैं और दूसरी तरफ उनकी राजधानियाँ दी हुई हैं, इसमें से बताना है हमको कौन सुमेलित नहीं है। तो आइए देख लेते हैं, चंदेल की राजधानी खजुराहो ये महोबा, ये ठीक है। सोलंकी अनिलवाड़ा ये भी सही है। प्रतिहार कन्नौज, कलचुरी अजमेर, तो ये इससे रिलेटेड नहीं है। कलचुरी अजमेर जो ये ऑप्शन दिया हुआ है ये सही नहीं है। तो ऑप्शन इसका डी राइट हो जाएगा। अगला आइए 32 नंबर को देख लेते हैं। 32 में कह रहा है मोढेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है। ये मोढेरा कहाँ पे है स्थित ये बताना है। तो ये है गुजरात में। तो ऑप्शन 20 का राइट हो जाएगा। अगला देखिए 33 नंबर, इसमें कह रहा है कौन सही सुमेलित नहीं है। तो देखिए आइए इसको देख लेते हैं। तो 33 में कह रहा है अकबर द्वारा जजिया कर की समाप्ति, तो ये 1564 में हुई थी, ये सही है। दीन इलाही 1582 में स्टार्ट किया गया, तो ये भी सही है। महजरनामा देखिए, महजरनामा जो था वो 1578 में नहीं स्टार्ट किया गया था ये, तो ये स्टेटमेंट बेसिकली गलत दिया हुआ है। और वहीं तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति किया गया था 1563 में, ये सही दिया हुआ है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। तो ये हो जाएगा सही सुमेलित नहीं है, बाकी तीनों स्टेटमेंट सुमेलित दिए हुए हैं। आइए 34 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 34 में कह रहा है
मनसबदारी व्यवस्था में दो अस्पा सी अस्पा का प्रचलन किसने कराया था? तो किसने कराया था ये बताना है। तो ये कराया था जहांगीर ने। तो ऑप्शन डी इसमें राइट हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं 35 नंबर। 35 में कह रहा है चौसा का युद्ध कब हुआ था ये बताना है। तो चौसा का युद्ध हुआ था 1539 में। तो ऑप्शन सी इसमें राइट हो जाएगा। अगला देखिए 36 नंबर। 36 में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प बंधनों की क्रियाशीलता के सही क्रम में दर्शाता है। मतलब किसकी क्रियाशीलता सबसे ज़्यादा है, फिर उसकी ज़्यादा है, फिर इस क्रम में हमको व्यवस्थित करना है। तो आइए देख लेते हैं। तो देखिए इसमें पहले एकल बंध, फिर द्विबंध, फिर त्रिबंध। मतलब त्रिबंध जो होते हैं उनकी क्रियाशीलता सबसे ज़्यादा, फिर द्विबंध की, फिर एकल बंध की। तो इसका ऑप्शन इसी राइट हो जाएगा। अगला देखिए 37 में कह रहा है निम्न में से किस अंग में आवश्यकता से अधिक शर्करा या कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोजन के रूप में संचित रहते हैं। तो किस में रहते हैं ये बताना है हमको। तो 37 का ऑप्शन हो जाएगा सी, मतलब ये यकृत में रहते हैं। अगला देखिए 38 में क्या कह रहा है। 38 क्वेश्चन कह रहा है किस योजना काल में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। ये कब किया गया था? ये किया गया था जो चौथी पंचवर्षीय योजना काल थी उसके समय ये कार्य किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए 39 नंबर। कह रहा है जिन वस्तुओं का उपयोग साथ साथ किया जाता है उन्हें कहा जाता है। तो जिन वस्तुओं का उपयोग साथ साथ किया जाता है उनको क्या कहते हैं? तो उनको कहते हैं पूरक वस्तुएं। कौन सी वस्तुएं हैं वो? पूरक वस्तुएं वह सब कहलाती हैं। आइए 40 नंबर देख लेते हैं। इसमें कह रहा है भारतीय मानक समय रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। तो आइए देख लेते हैं इसको। तो ये आंध्र प्रदेश से भी होकर गुजरती है, उत्तर प्रदेश से भी गुजरती है, छत्तीसगढ़ से भी, लेकिन ये हिमाचल प्रदेश से नहीं गुजरती। तो ऑप्शन डी इसमें राइट हो जाएगा। अगला देखिए 41 में कह रहा है कौन सुमेलित नहीं है। ध्यान दीजिएगा, फिर से पूछा जा रहा है कौन सुमेलित नहीं है। तो आइए देख लेते हैं। चांगला ये जम्मू एंड कश्मीर में है, ठीक है। शिव किला हिमाचल प्रदेश में है, ये भी सही दिया हुआ है। बॉमडीला ये उत्तराखंड में नहीं है, ये स्टेटमेंट गलत दिया हुआ है। नाथुला ये सिक्किम में है। तो ऑप्शन जो सी इसमें राइट हो जाएगा, यही सुमेलित नहीं है, बाकी तीनों सुमेलित दिए हुए हैं। अगला देखिए 42 नंबर। 42 में कह रहा है भारत में पश्चिमी तट की अपेक्षा पूर्वी तट पर चावल की पैदावार अधिक क्यों होती है। रीजन पूछा जा रहा है क्यों होती है। तो इसलिए होती है क्योंकि पूर्वी तट पश्चिमी तट से चौड़ा है तथा डेल्टाई क्षेत्र है, इसलिए क्या होता है यहाँ पे चावल की पैदावार अधिक होती है। तो ऑप्शन इसका जो होगा डी राइट हो जाएगा। आइए 43 नंबर देखते हैं। 43 में कह रहा है केंद्र राज्य विधायी संबंध संविधान के किस भाग में उपबंध किया गया है। तो किस भाग में ये उपबंध किया गया ये बताना है। तो ये किया गया है भाग 11 में। तो ऑप्शन इसका भी राइट हो जाएगा। आइए 44 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 44 में दिया हुआ है राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया प्रारंभ करने के लिए कितने सदस्यों का हस्ताक्षर होना चाहिए। तो कितने सदस्यों का होना चाहिए। तो जो सदन आरोप लगा रहा है उस सदन का 1/4। इस बात को ध्यान रखिएगा, जो सदन उन पे ये आरोप लगा रहा है उस सदन का कम से कम 1/4 जो है महाभियोग प्रक्रिया करने के लिए उसको हस्ताक्षर करना आवश्यक है। तो ऑप्शन जो ए इसमें है वो राइट हो जाएगा। आइए 45 नंबर देख लेते हैं। 45 में कह रहा है किस परिस्थिति की, देखिए निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में किसी संसद सदस्य की सदस्यता समाप्त हो जाती है। तो किस परिस्थिति में समाप्त हो जाती है ये देख लेते हैं। तो पहला स्टेटमेंट कह रहा है यदि वह सदन की अनुमति के बिना 60 दिनों की अवधि से अधिक समय के लिए सदन की सभी बैठकों में अनुपस्थित रहता है। तो ये स्टेटमेंट सही है। यदि उसे सदन द्वारा निष्कासित कर दिया जाता है तो ये भी सही है। यदि न्यायालय उस चुनाव को अमान्य शून्य कर देता है तो ये भी सही है। तो इसमें से जो सही तीनों दिए हुए हैं ये तीनों के तीनों सही दिए हुए हैं। तो ऑप्शन डी इसमें राइट हो जाएगा। अगला देखिए 46 में कह रहा है भारत के राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। किस आधार पर हटाया जा सकता है आइए इसको देख लेते हैं। तो देखिए मतलब कौन हटा सकता है इसको ये कह रहा है। तो ये भारत की संसद के द्वारा भारत के राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। तो ऑप्शन जो सी होगा इसमें राइट हो जाएगा। आइए 47 नंबर देख लेते हैं। 47 में कह रहा है किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया है। तो किसके अनुच्छेद द्वारा किया गया है। तो 243 का जो के है उसमें क्या किया गया है, राज्य निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। किस में किया गया है। तो 243 का के में किया गया है। किसका उल्लेख किया गया है। तो राज्य निर्वाचन आयोग का। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। अगला देखिए 48 नंबर। इसमें कह रहा है किस संविधान संशोधन में पिछड़े वर्ग संबंधी आयोग का प्रावधान है। तो किस में प्रावधान है ये बताना है। तो ये प्रावधान किया गया था 102वें संविधान संशोधन में क्या हुआ था, पिछड़े वर्ग संबंधी आयोग का प्रावधान है। अगला देखिए
कह रहा है हिस्ट्री ऑफ, देखिए क्या दिया हुआ 49 नंबर। 49 में कह रहा है हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार के लेखक कौन है। तो इसके लेखक हैं के दत्ता। तो क्या नाम है इनका, के दत्ता। इन्होंने कौन सी बुक लिखी है, तो हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार। इसके लेखक कौन है, के दत्ता। अगला देखिए, मानव विकास सूची निर्माण में निम्नलिखित में से कौन सा जुड़ा हुआ है। मानव विकास सूची निर्माण में कौन सा जुड़ा हुआ है, तो आइए देख लेते हैं। तो इसमें से जो अमर्त्य सेन है वो इससे जुड़े हुए हैं, तो ऑप्शन डी इसमें राइट हो जाएगा। तो इस प्रकार हम लोगों ने देख लिया, जो प्रैक्टिस सेट नंबर 7 दिया हुआ था उसको हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। अब अगले वीडियो में मिलेंगे एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ।